Yeah, those of you who know a little bit of church history, Charles Spurgeon said, this is the highest thing that we can do to uphold the word of God. और चार्ल्स स्पर्जन जो खुदा का खादिम है, वो इस बात को कहता है कि खुदा की खेत में काम करना ये बहुत ही खास और अहम बात है. Sometimes as Christians we forget how important is God's word, because it's the word that God spoke and the whole world we see came into being. और बाज़ औक़ात खुदा का काम करना मुश्किल भी होता है, लेकिन जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उसमें हम जानते हैं कि खुदा का कलाम फिर है जो है वो हमारी रहनुमाई करता है. John 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. और इसलिए अगर हम देखें तो यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था. And by the time we reach verse 14, he said that the Word became flesh and dwelt among. और अगर हम पहले बाब की 14वीं आयत को देखें तो वहां पर खुदा का खादिम कहता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान में रहा. And so I tell Christians who struggle to read God's word that if they love Jesus, then they will have no problem to want to spend time in God's word. और अगर हम देखें तो जो मसीही नामी मसीह तो है और वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन खुदा के खादिम कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि जरूर है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, जब उस पर ध्यान करेंगे तो खुदा का कलाम खुद जो है वो आपकी मदद करेगा. Because if I love Jesus, then I will love His word. I would want to spend time in the word. अगर मैं खुदा से प्यार करता हूँ, अगर मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, तो जरूर है कि मुझे खुदा के कलाम पर अमल करने की भी जरूरत है. Many times we are weak in faith because we don't spend time in the Word, because the Bible teaches us that faith comes by hearing by the Word of God. So the Word of God builds our faith. बाज़ औक़ात हम अपने ईमान में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और ईमान में कमज़ोर इसलिए होते हैं क्योंकि कलाम को नहीं पढ़ते. और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से है. और वो जब कलाम हम पढ़ते हैं तब ही हमारा ईमान बढ़ता है, तब ही हम मसीह को और खुदा को जानते हैं. Amen. Amen. So we need spend time to read God's word. और इसलिए जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं, बल्कि हर रोज खुदा के कलाम को पढ़ने की क्या है जरूरत है. Yeah, and today I have chosen what for many people in the church is a very difficult subject, the subject of giving. और जो देना है ना, ये बहुत ही एक मुश्किल जो है वो मौजू है. और देने के ताल्लुक से हम जब भी खुदा के खादिम कलाम सुनाते हैं तो वो बड़ा ही मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत जरूरी भी है. Many churches struggle because the preachers have not been faithful to teach the people of God the importance of giving. आज हम सीखे
ताल्लुक से, और जरूर है कि देने के ताल्लुक से, जो कि एक बड़ा अहम मौजू है, कलीसिया के खादम को सिखाना चाहिए that the greatest giver is the God whom we serve. आप सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि जो देने वाला है वो सबसे ज्यादा जो है वो जो सबसे ज्यादा और अजीम देने वाला जो है वो सिर्फ हमारा खुदा है। कि इस बात से आप मुत्तफिक हैं? क्या हमारा खुदा देने वाला खुदा है? हाथ जरा उठा के जरा उनको दिखा दे, पता चले तुम भी मुत्तफिक हो। आमीन आमीन। You agree that God so loved the world that He gave His only begotten Son. And Jesus so loved the world that He gave Himself a ransom for your salvation and mine. और अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बाइबल मुकद्दस की आयत यूहन्ना 3:16 के मुताबिक कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह ने बतौर जो है वो वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पर यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया है? पेश किया है। Amen. In my notes, if you look down at the bottom, I said that there are 3 areas of giving. Every time we talk about giving, all that comes to our mind is money. Anybody agrees with me? As soon as you think about giving, people think about money. और अगर आप इन नोट्स को जो आपके पास हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है देने के 3 शोभाजात। और जब भी हम देने की बात करते हैं तो कलीसिया में सबसे पहले उनके ज़हन में आता है कि शायद ये हदिये की बात होने लगी है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि खुदा के खादम ने 3 तरह से जो है गिविंग के बारे में बता रहे हैं। Everybody agrees with me? आप सब इस बात से एग्री हैं? देखिए यहाँ पर लिखा है वक्त, हुनर और मालो दौलत से। अगर एग्री होते हैं तो हाथ खड़ा करके जरा दहा दोगे तो मेहरबानी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। Yeah, but in my notes I said there are 3 areas. When we give to God, we give Him our time, we give Him our talents, and then we give Him our treasures. In English, there are 3 T's that people can remember it easier. Treasures here mean my money. और ये 3 तरह के टी हैं। कितनी तरह के जी? 3। कितनी तरह के? ऐसे करें जरा। 3 तरह के टी हैं। और ये 3 टी जो है ऐसे करें जरा, याद रहेगा। पहला टी जरा हम देखेंगे टाइम। टी से क्या है? टाइम। दूसरा टी क्या है? टैलेंट्स। और तीसरा है ट्रेजर्स। क्या है? ट्रेजर्स। टाइम, टैलेंट्स, ट्रेजर्स। बोले जरा, टाइम, टैलेंट्स, ट्रेजर्स। Amen. Amen. The last time I shared from the life of Jacob. When Jacob met with God in Bethel, Genesis 28. और हम देखते हैं कि पैदाइश 20वें बाब में पिछली दफा खुदा के खादम ने याकूब के बारे में खुदा के कलाम में से बड़ी गहरी तालीम दी थी और वहां पर सिखाया था कि किस तरह से याकूब खुदा से बैतूल में खुदा से उसकी मुलाकात होती है। वो ख्वाब देखता है, एक सीढ़ी को देखता है और फिर वो कहता है कि खुदावंद जो मुझे देगा उसका मैं जरूर खुदावंद के ज़ोन में दूंगा। If somebody please Pastor Adnan to read Genesis 28
verses 20 to 22. आए कोई मेरी रहनुमाई करे और पैदाइश 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत। पादरी अज़म साहब आप अगर रहनुमाई करें। कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब 20वीं आयत से कलाम खुदा की तिलावत को सुने। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ, तो खुदावन मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। आमीन। Amen. Here Jacob met God, had an encounter with God, and Jacob made a vow to God. Now many people argue, many Christians argue, preachers argue that giving my tithe or 1/10 is of the law. Now this was long before the law. That Jacob gave 1/10. He promised God 1/10 of all that you bless me with, I will give unto you. और अगर हम देखें तो बहुत सारे मनादी करने वाले, कलाम सुनाने वाले इस बात को कहते हैं कि जो 10वां हिस्सा है जब शरीयत दी गई तब की ये बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये शरीयत से कई सौ साल पहले की बात है जब याकूब ने खुदा के साथ अहद किया। क्या किया? अहद किया कि मैं जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां तेरे हुजूर में दूंगा। 400 साल पहले की बात है। Yes. I said one of the reasons the Jews are so rich, whatever we think about them, is because they have learned to give to Jehovah. Amen. हम इस बात से मुत्तफिक हो या ना हो, लेकिन अगर हम आज देखें तो जो यहूदी कौम है उसने खुदा के कलाम से सीखा है कि किस तरह से खुदा के हुजूर में देना है। आमीन। Amen. I don't want to say too much. I want to go down to my notes that in giving in the church, we need to understand stewardship. If you see in your notes, we need to understand stewardship and generosity. That as Christians, we need to learn, number one, that we are stewards, and I will explain that. And number two, we always need to understand that giving is because of what I feel in my heart. We will read that in 2 Corinthians chapter 9. और अब हम देखेंगे अपने नोट्स पर जरा गौर करें। चर्च में देना लिखा होगा आपके सामने, चर्च में देना पहले सफे में है, चर्च में देना। और इसके आगे लिखा हुआ है, हम इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बहुत सारे जो है वो मतलब है। मुहाफ़िज़ भी हैं हम, मुख्तार भी हैं हम, और इसके साथ साथ जब हम खुदा के लिए देते हैं तो खुदा हमें बतौर मुख्तार के इस्तेमाल कर रहा है। वहां पर जो कुछ मेरा है वो किसका है? खुदा का है, लेकिन खुदा ने उसका मुख्तार ठहराया है। और अगली बात जो है, जब हम देते हैं तो फिर हम दरेक करके नहीं देते बल्कि फराग दिली से देते हैं। आमीन। खुले दिल के साथ, नाप के तोल के नहीं बल्कि खुले दिल के साथ खुदा के हुजूर में देते हैं। सब्र भाई एक और पीछे चेयर लगा देना भाई, बल्कि 2 लगा देना। Yeah. If we understand, stewardship means that everything we have belongs to God.
and I am just a stored. A stored, the simplest meaning of a stored, is somebody who is taking care of somebody else's property. और जो स्टुवर्डशिप है, आप अपने नोट्स में देखें, यहाँ पर लिखा है मुख्तार होना। आमीन। क्या है? मुख्तार होना। और हमें याद दिलाता है कि सब कुछ क्या है? खुदा का है। हमको सिर्फ खुदा ने उसके जिम्मेदार ठहराया है। आमीन। हमें खुदा ने उसका स्टुवर्ड बनाया है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी है किसी की और उसने हमें वो प्रॉपर्टी तो दी है, हम उसके मालिक नहीं है, लेकिन हम उसके क्या है? मुख्तार है। भाई साहब बैठे प्लीज, आप इधर बैठे, ये चेयर लगी है, इधर बैठे भाई बात। So let me break that down. If you decide that you are going to live in England and you gave me your house, all your cows and goats, and you say to me, Lionel, I want you to take care of all these things for me while I go to live in London. These properties are not mine. They really belong to Mr. Mohammed. But I am just taking care of it. That's what stewardship means. It doesn't belong to me. It belongs to someone else. और इससे मुराद ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर लंदन में रहते हैं, यूके में रहते हैं, तो इधर गौर कीजिए कि अगर एक शख्स कहता है कि मैंने एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी प्रॉपर्टी में भी रहें और जो मेरा माल मवेशी है और उसको भी आप उसकी टेक केयर करें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसकी प्रॉपर्टी और उसके माल मवेशी आपके हो गए हैं। आप उसके क्या है? मुख्तार हैं, स्टुवर्ड हैं, ना कि आप उसके उस ओनर हैं। आमीन। That's why the Bible says it is expected of stewards to be faithful. Now on the day of judgment, God wouldn't judge us for our sins because the blood of Jesus cleanses us from sins. What God is going to judge us for is our faithfulness. और देखते हैं हम कि खुदा ने जब हमें चुना है तो उसने हमें कोई खूबी नहीं देखी। आमीन। बल्कि हम देखते हैं कि उसके लहू के वसीला से उसने हमें धोकर क्या किया है? पाक और साफ किया है। और उसके बाद क्या है? जब हम उसके लहू से धुल जाते हैं, फिर वो हमें जब जज करता है, हमारी अदालत करता है, तो उसकी अदालत में सिर्फ वो हमारी जो है ईमानदारी देखता है। क्या हम ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ मसीह के नाम से जिंदगी बसर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? So you remember on the day of judgment, when you and I stand before the Lord, and the Lord judges us, He wouldn't judge us for sin, because Jesus' blood cleanses us from sin. He will judge us for our faithfulness. Remember what Jesus will say: "Come, thou good and faithful servant." He will not say, "Come, big apostle, preacher, pastor, evangelist, rich man, poor man." He wouldn't say that. He will say, "Come, thou good and faithful servant." और जब खुदावंद के हुजूर हम अदालत के दिन उसके सामने खड़े होंगे, तो वो हमारी अदालत इस बिना पर नहीं करेगा कि क्या हमने कितने गुनाह किए हैं। गुनाहों का कफारा तो खुदावंद ने पहले से ही अपने बेटे यीशु के वसीला से हमारी जिंदगी से कर दिया है। सारे गुनाह हमारे पाप धुल गए हैं। लेकिन जब वो जजमेंट करेगा, जब वो अदालत करेगा,
तो वो हमें ये नहीं कहेगा कि बहुत अच्छे, तू बहुत अच्छा रसूल रहा है, तू बहुत अच्छा नबी रहा है, तू बहुत अच्छा खातम रहा जो है वो उस्ताद रहा है। वो कहेगा बहुत है मेरे अच्छे नौकर, क्या करे, कहेगा सर्वेंट के तौर पर हमें क्या करेगा, पुकारेगा और हमारी सिर्फ एक बात को वो जज करेगा, फेथफुल को, हम कितना उसके साथ क्या रहे हैं, वफादार रहे। आमीन आमीन। Now, this is a real big subject, but I want to say that many times as Christians, we do not understand that Jesus spoke more about money than he spoke about healing or deliverance or any other subject. बतौर खादम होते हुए हम ज्यादा इस बात पर तवज्जो करते हैं। जरा अपने नोट्स को देखें, यहाँ पर लिखा है यीशु ने शफायाबी निजात से ज्यादा मालियात के बारे में क्या किया है, बात किया, फाइनेंसेस के बारे में बात किया है कि किस तरह से हमें जो खुदा ने स्टूवर्ड बनाया है, हमने उसको किस तरह से जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाना है। Now, I usually tell Pastor Adnan that I also came from a poor third world country called Guyana in South America. And in my early days, I worked in the country, in the villages, with what I usually feel were poor people. और खुदा के खादिम कहते हैं कि मैं शुरू से ही मुल्क अमेरिका से नहीं हूँ, बल्कि मैं साउथ अमेरिका की एक कंट्री जो है, मुल्क जो है जिसका नाम गयाना है, वहां से हूँ। और वहां पर मैंने खिदमत का आगाज किया, छोटे छोटे गांव थे, वहां पर मैं खुदा की खिदमत किया करता था। Only 2 weeks ago, I was in my country speaking in our international conference, and they asked me to speak on how we can lift the poor and the disadvantaged out of their poverty. और 2 हफ्ते पहले खुदा के खादिम कहते हैं मैं अपने मुल्क गयाना में था, वहां पर एक इंटरनेशनल जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई, और वहां पर हमने इस मौजू पर बात की कि किस तरह से हम लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं और उनकी जिंदगी से गुर्बत की सोचों को निकाल सकते हैं। आमीन। There are, oh boy, I need a month to teach on this. We don't teach people this properly, that we can give God's principles. God, how do I say? God, everything works with principles. Do we agree with that? आमीन। यस, आप सबको पता है ना, जो कुछ भी काम होते हैं बगैर कायदे कानून के नहीं हो सकता। अगर ट्रैफिक के कानून ना हो तो ट्रैफिक आपको पता है इधर उधर जाएगी और बेतरतीबी होगी, एक्सीडेंट्स होंगे। तो इसी तरह से भी जो भी काम है, अगर उसके कायदे कानून बनाए जाए तो वो तरतीब में, डिसिप्लिन में होगा। यस, Do we agree with that? आप इस बात से मुत्तफिक हैं? Yeah. If anybody drive there in the crowd, anybody drive cars, whatever, bus, minibus. Yes, yes. Anybody drive, motorcycle. या मोटरसाइकिल सारे चलाते हो ना? You cannot, of course, in Pakistan and India, I think the drivers don't have any rules whatsoever. Everybody drive however they want. They drive in all the lanes, they don't drive in lanes. Everybody, I'm confused. I get scared in a roundabout because everybody is pushing their way through. Nobody seems to follow the rules. और खुदा के खादिम कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि कोई
जो है ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करता, और बगैर अगर कोई एक लाइन में चल रही है गाड़ी, वो लाइन अपनी को छोड़कर दूसरी लाइन में या शॉर्टकट के जरिए कि जल्दी जल्दी मैं सिर्फ पहुंच जाऊं। और खुदा के खादिम कहते हैं मैं बड़ा परेशान होता हूं जब ऐसा देखता हूं, क्योंकि इससे क्या है हादसा होते हैं। क्योंकि वो चंद दिन हमारे पड़ोसी मुल्क में थे और वहां पर उन्होंने आपको देखा, इसको देखा है, अपनी ये जो है फिजिकल आंखों से ये सारे हालात को देखा है जी। So we agree that everything in life works with principles or rules. और इस बात को हम जानते हैं, समझते हैं कि जो भी हम काम करते हैं उसमें कायदे कानून होना जरूरी है। The whole universe works with rules. The sun knows when to come up, when to go down. The moon knows when to come up, when to go down. The tide knows when to come up, when to go down. And I could go on and on. Your body and my body knows when it needs to sleep, when it needs to wake up. Anybody agrees with me? आप सब इस बात से मुत्तफिक हैं कि पूरी दुनिया की जो कायनात है उसके कायदे कानून है। सूरज अपने वक्त पर निकलता है और अपने वक्त पर गुरूब होता है। इसी तरह से चांद की बारी आती है, इसी तरह से हमारे बदन की बारी आती है। हमारा बदन भी जानता है कि कब काम करना है, सुबह के वक्त काम करना है, रात को सोना है। ये एक अलग बात है कि किसी की रात की भी ड्यूटी होती है, लेकिन खुदा का ठहराया हुआ जो वक्त है वो ये है कि सुबह को काम करे और शाम को आराम करे। आप सब मुत्तफिक हैं? हाँ, हाथ जरा खड़ा करके दिखा दें। Yes. One of the greatest principles on giving is that you will never get unless you learn to give. और जो सबसे बड़ा God's principle is you will never get until you learn to give. आप उस वक्त देने का जो कानून है, लिख सकते हैं आप उस वक्त तक देने के कानून को समझ नहीं सकते जब तक आप देने के ताल्लुक से जब देते हैं। खुदा कहता है कि जब तक आप देने को समझेंगे नहीं तब तक आप हासिल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं हम दे देते हैं लेकिन वो खुदा के कानून के मुताबिक नहीं देते और फिर उनको कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि कलाम में लिखा है तुम मांगते तो हो लेकिन बुरी नीयत से मांगते हो, इसलिए तुमको नहीं मिलता। How do we give? We give like this. We give, I have to open my hand if I want to give you something. I cannot give like this. Anybody agrees with me? कुछ लोग आपको पता है कि अगर कुछ को देता है तो ऐसे करके देता है, बल्कि हमें जब भी देना है तो मुट्ठी बंद करके देना। आपको समझ आ रही है इस बात की? Yeah. And so when I open my hand to give, I am also opening my hand to receive. I can't receive like this. Hello? Yes. आपको पता है ना, जब आप देते हैं ऐसे तो फिर क्या है, फिर जब आप देने के लिए हाथ को खोलते हैं, फिर आपका हाथ जब खुल जाता है फिर खुदा आपको क्या करता है, देता है। पहले आपने देना फिर आपने हासिल करना है। देने के लिए मुट्ठी बंद करके देना और जब हासिल करने के लिए हाथ को क्या करना है, खोलना। समझ आ रही है आपको? Yes. Yeah. Remember, Elijah went to the widow, and the widow had a little bit of oil and a little bit of flour to make the last piece of bread for her and her son. They will eat it and then they will die in the famine. But she was willing to give her little bit of oil and her flour. And the Bible says, this widow, and the Bible says, she never
throughout the famine never was short of oil and of flour. और हम देखते हैं कि एलिया के दौर में एक बेवा थी, और जब उसने एलिया की खुदा के खादम होते हुए खिदमत की, तो लिखा है उस काल में ना तो उसकी मटकी में से आटा कम हुआ, ना उसकी कुप्पी में से तेल कम हुआ, क्योंकि वो जान गई थी कि ये खुदा का बंदा है और खुदा मुहैया करेगा। हालांकि उसके पास ज्यादा नहीं था, और वो कहती कि बस ये ही है और मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा और फिर हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है लोगों के पास खत्म हो गया, लेकिन उस काल के दौर में ना उस बेवा के घर से मटकी में से आटा कम हुआ, ना कुप्पी में से तेल कम हुआ। Let me say something else here. Giving does not depend on how much you give. Giving depends on your heart as you give. You give, we will read those scriptures. We give as we feel in our hearts. देने का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आप कितना देते हैं, इस बात को आप लिख भी सकते हैं। देने का ताल्लुक इस बात से नहीं कि आप कितना ज्यादा देते हैं, देने का ताल्लुक इस बात से है कि आप कितने दिल से देते हैं। आमीन। कितना खुशी से देते हैं, और जब आप खुशी से देंगे तो अगर आप थोड़ा भी देते हैं खुदा उसको भी कबूल करेगा, लेकिन आप अगर ज्यादा देते हैं और दिल से नहीं देते तो फिर खुदा उसको कबूल नहीं करेगा। So that's in the last part of your notes, that Jesus talked about a woman, the widow, the poor widow who came and gave the last 2 coins that she has. Maybe we need to read that. Maybe when we see it in the Word, we believe it more. Yes. Mark's Gospel, chapter 12. Yes. Mark's Gospel, chapter 12. Yes. Somebody read that? Yes, yes. Pastor. Sure. Any और अगर हम अपने नोट्स के आखिरी हिस्सा की तरफ बढ़े तो सबसे आखिरी लाइन जो है वो उस गरीब बेवा की तरफ हमारा ध्यान लेकर जाती है कि जिसने आखिरी 2 दमड़ियां खुदाबंद के लिए दी जो बस उसके पास था। आइए जरा निकालिए मरकस की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 42वीं आयत। कौन पढ़ेगा? फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाना में पैसे किस तरह डालते हैं, और बतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक धेला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सब से ज्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतायत से डाला, मगर इसने अपनी नदारी की हालत में जो कुछ इसका था यानी अपनी सारी रोजी डाल दी। आमीन। आमीन। Well, here is the greatest principle of giving, that God does not only see how much we give, He sees how much we still have. Does that make sense? God does not only see how much I put in the offering, He also sees how much I still have in my wallet or in my purse. देने का सबसे बड़ा कानून हम यहाँ पर देखते हैं कि ये नहीं है कि आप क्या देते हैं, बल्कि ये भी है कि खुदा ये देखता है कि तेरे पर्स में बाकी कितना है। आमीन। और यहाँ पर जो इस खातून ने दिया है, लिखा है कि उसके पास बाकी कुछ ना रहा, जो कुछ भी उसके पास था
उसने खुदावंद के लिए दे दिया। Yeah, Jesus sat by the treasury, sat where they were taking up the offering. He saw how much the rich people gave. But then he saw they gave out of their abundance. But he saw that this widow came and gave all that she had. That's what Jesus said. She gave all she had, even all her living. One translation said, she had nothing left. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हैकल में गए हैं, और जब हैकल में गए तो वहां पर बैठ गए हैं, और जब वहां पर बैठ गए तो वो देख रहे हैं दूर से कि यहाँ पर जो अमीर लोग आ रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, और वो अपने माल की बहुतायत के मुताबिक दे रहे हैं। लेकिन जब ये औरत आती है तो यीशु मसीह देखते हैं कि क्योंकि वो सब कुछ जानता है। वो क्या है? सब कुछ जानता है। क्या जी? बोले ना, क्या जी? वो सब कुछ जानता है। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि जो अमीर लोग थे उन्हें जो कुछ भी था उन्होंने दिया अपने माल के मुताबिक के मुताबिक। लेकिन जब इस औरत ने दिया तो बाइबल कहती है कि उसने जो कुछ भी दिया उसके पास बाकी कुछ ना बचा। आमीन। यानी कि उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं ये दे दूंगी तो क्या होगा। उसने ईमान के साथ जो कुछ भी था उसने खुदावंद की हैकल में दे दिया। Amen. 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 The other principle we have is that if you never, so number one, you never get because you never give. Number two, wait a minute. if you never sow, if you never put a seed in the ground, the Bible teaches us, you can never reap. If you never sow, you can never go in the garden and try to reap anything. और पहला इसका कानून जो है, जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप ले नहीं सकते। आमीन। जो देगा नहीं वो ले नहीं सकता। और इसका दूसरा कानून ये है कि जब तक हम जमीन में बीज नहीं बोते तब तक हम फसल काट नहीं सकते। एक बंदे ने बीज नहीं बोया, एक बंदा फसल लगा ही नहीं, वो कैसे उम्मीद लगा सकता है कि मैं बहुत सारी फसल को काटूंगा। आमीन। इसलिए बाइबल का लिखा जो बोएगा वही काटेगा। We know that there is in a mango, there is one seed. Only God knows how many mangoes are in that one seed. Do you get that? We know that in the mango there is one seed. Only God knows how many mangoes are in that one seed. और आप सब जानते हैं ना कि एक मैंगो में जो है एक ही बीज होता है, ऐसे ही है ना, एक ही गुठली होती है। लेकिन ये हम जानते हैं, लेकिन खुदा जानता है कि एक मैंगो में कितने बीज हैं। आमीन। इंसान की नजर में एक ही गुठली होती है ना, वही उसको लगाते हैं और फिर, लेकिन खुदा जानता है कि उस बीज में और कितने बीज हैं और वो कितने बीज और कितनी वो फसल हमें दे सकता है। ये सिर्फ खुदा ही जानता है। आमीन। हमारी नजर में एक है लेकिन खुदा की नजर में बहुत कुछ है। आमीन। So here is the principle. If you never put down a mango seed, you can never go after maybe a couple of years to go in your garden to look for mangoes because you never sowed a seed. Number one. Number two, when you sow a mango seed and it begins to bear mangoes, you do not expect one mango. How many mangoes from one mango seed? You may get thousands of mangoes every year from one seed because you sowed one seed
you receive numerous. आमीन आमीन। Anybody agrees with me? आप सब मुत्तफिक इस बात से जोरदार तालियां बजाएंगे। अगर आप ईमान के साथ एक बीज को जमीन पर मैंगो के जमीन पर बोते हैं और फिर कुछ सालों के बाद आप इस बात के लिए तवक्को नहीं करेंगे कि हमें एक बीज से एक ही मैंगो मिलेगा, बल्कि एक ही बीज के जो मैंगो का बीज है उससे हमें बहुत लातादाद जो है खुदा मैंगो मुहैया करेगा, आम मुहैया करेगा। क्यों? क्योंकि आपने ईमान के साथ एक बीज बोया है। अब हमने देखना है कि हम बीज बोते हैं, क्या हम देते हैं, ये हम पर हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है। Yes, let's read as we close. I want us to read some scriptures, Pastor Adnan. Yes, sir. We read Luke, a very popular one, Luke 6:38. Can somebody read that, please? और लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील 6वां बाब 38वीं आयत। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। मिलकर पढ़ेंगे, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आमीन। Amen. Now let's look at 2 Corinthians. Somebody read 2 Corinthians. Chapter 9. Verse 6 to 9. 2 Corinthians 6 to 9. ओके, दूसरा ग्रंथियों 9वां बाब और उसकी 6 आयत से 11वीं आयत तक कौन पढ़ेगा जी? खुदावंद की कलाम में लिखा है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनाचे लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बहम पहुंचाता है वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा और तुम हर चीज को इफरात से पाकर सब तरह की सखावत करोगे जो हमारी वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। आमीन। सारे कहें आमीन। Amen. So if we never sow, never give, we can never reap. Number one. Number two, when we put the mango seed in the ground, we have nothing to do about making that seed grow. It is God who does the miracle to make it grow. So whenever we give, we need to believe God for a harvest. हमने दो बातें सीखी हैं। पहली बात क्या है? जब तक हम देंगे नहीं तब तक हम ले नहीं सकते। दूसरी बात, जब तक हम बोएंगे नहीं तब तक हम फसल काट नहीं सकते। तीसरी बात, अगली बात ये है कि जब हम बीज बो देते हैं तो फिर इस गल की फिक्र नहीं करने के बढ़ाना किस तरह, कैसे ये बढ़ेगा बीज? ये खुदा का फजल है, ये खुदा की बरकत है, ये खुदा की बख्शिश है
कि उसको वो कैसे बढ़ाता है, क्योंकि फिर बीज बोकर हमने बीज की तरफ तो देखना नहीं है, बल्कि हमने खुदावत की तरफ देखना है जो सब कुछ करने की कुदरत। ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Amen. 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 So again, I would like us to leave today believing God that I will give myself out of poverty. I will learn to give my time, which you guys do a great job. I will learn to give my talents, which you give a great job. But whatever little I have, financially, I want to give, because unless I give, I will never get. Leave today that I will give myself out of poverty. पहली बात जो हमने करनी है कि हमने अपनी गुर्बत से निकल कर देना है। आमीन। गुर्बत वाली सोचो ना, निकल के जब तक गुरबत वाली सो ए पैसे ते फलां काम वास्ते इस्तेमाल हो सकते, ते बिजली के बिल वास्ते, बच्चों की फीस वास्ते, घर के खाने वास्ते, घर के जो है ग्रोसरी वास्ते, जब तक हम इन सोचों से बाहर निकल कर नहीं देंगे तब तक हमारे उस देने का कोई फायदा नहीं। आमीन। हमने अपनी गुरबत से निकल कर देना है। आमीन। और क्या क्या देना है? अपना हम वक्त देते हैं, बहुत अच्छी बात है। आमीन। हम खुदा का लिखना, हम सारे इस वक्त चर्च में बैठे हैं, क्या दे रहे हैं? हम अपना वक्त खुदा को दे रहे हैं। दूसरी बात, अपना टैलेंट, जैसे अभी भाई अजीम है वो हारमोनियम बजा सकते हैं, एशले भाई है वो गिटार बजा लेते हैं, साबिर भाई है वो तबला बजा रहे थे, तो ये क्या है? टैलेंट। ये जैसे अजहर भाई है, ये हमारे मीडिया का काम करते हैं, ये क्या है? टैलेंट। बाज़ हम अपने टैलेंट को भी रुपए पैसे में तोलना शुरू कर देते हैं, जो होता खुदा के लिए है, जो देता खुदा है। और तीसरी बात कि अपने मालो दौलत से जो खुदा ने हमें दिया है उसमें से भी हमने देना है, दरेक करके नहीं, दिल से। मैंने पहले भी अभी खुदा की खादिम से ये बात सीखी है कि खुदा इस बात पर गौर नहीं करता कि हम कितना देते हैं, खुदा इस बात पर गौर करता है कि कितना हम दिल से देते हैं। आमीन। आप अगर 5000 दे रहे हैं लेकिन दिल से नहीं दे रहे, उसको देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप 500 दे रहे हैं लेकिन दिल से दे रहे हैं, खुदा उसको उस पर नजर करेगा और उस बीज को जो आपने बोया है उस पर फल खुदा लगाएगा। आमीन। हमने ये भी उस बीज पर पानी डालना है, कोशिश करनी है, गौर करते रहना नहीं, खुदा उसको बढ़ाएगा। ये खुदा की जिम्मेदारी है। हमने अपना काम किया, खुदा अपना काम करेगा। आमीन। Okay, here we'll read a few scriptures and then I'll close. I read Proverbs and Ecclesiastes every week in my church. Every week when people ready to give, and I take up the first fruits and I encourage them to sow a seed that's above their tithes and offerings. अब जितने पादरी साहब यहाँ बैठे हैं, अब प्लीज पेंसिल अगर नहीं है तो मैं तो दिना, मेरी भी जिम्मेदारी, ਤੁਹਾਡੀ भी जिम्मेदारी। ਇਹ 3 हवाले है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ हर वीक भी पढ़ा सकते हो अपने चर्च में, या फर्स्ट वीक जो लोग हदिया जा देते हैं, ठीक है जी। 3 हवाला जाता और खुदा की खातिर कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि जब लोग हदिया दें तब हम पढ़ाएं, बल्कि कहते हैं कि मैं अपने चर्च में, ये मेरे चर्च की रूटीन है कि हम इन हवाला जात को हम पढ़ते हैं। मलाकी 3 बाब को, फिर इंसान 3 बाब 9 आयत से 10 आयत तक, वाइस 11वां बाब और उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक। ये खुदा के कालम कहते हैं हम पढ़ते हैं ताकि लोगों को याद रहे। और देखें ना, बाइबल भी कहती है बच्चे की उस राह में तरबियत कर जिस राह में उसे जाना है। ये तरबियत करने का एक हिस्सा है जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। यस मैन ऑफ गॉड। Again, it is God who gives the increase. It is God who does the miracle. It is God
who caused the seed, the mango seed, to grow. It is not you or I, it is God that make it grow. And we need to understand that whatever we give, God, if we give nothing, if I don't put a mango seed in the ground, I am giving God nothing to work with. God has nothing to work with unless I put the seed, unless I put a dollar, unless I give $1, God has nothing to multiply. Jesus was able to multiply food for the multitudes because he had 5 loaves and 2 fishes. Anybody agrees with that? आप इस बात पर ईमान रखते हैं खुदा ने मछलियों और रोटी को बरकत दी थी? कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां 2, और खुदा ने क्या किया था? उसको बरकत दी और उसको खिलाया, हजारों को खिलाया। अब यहाँ पर खुदा के खादिम कह रहे हैं जब हमने बीज बोना है तो उसके बढ़ने पर हमने खुदा पर भरोसा करना है। दूसरी बात, खुदा उस बीज को बढ़ाएगा, ये उसका मौजज़ा है। आमीन। और इसलिए जरूरी है कि जब खुदा ये करेगा तो खुदा के उस काम के लिए हमने खुदा पर भरोसा करना है। और यहाँ पर खुदा के खादिम ने अभी बताया है कि खुदा जो है वो ना सिर्फ वो आपके रुपए पैसे को बल्कि आपके खाने पीने की अशिया को बढ़ाने की कुदरत रखता है। जब तक आप बीज बोएगी नहीं, इधर देखें जरा मेरी तरफ, जब तक आप मैंगो सीड नहीं बोएंगे तब तक आप काट नहीं सकते। वहां पर डॉलर्स चलते हैं, यहाँ पर रुपीस है। जब तक आप रुपया पैसा खुदा की खिदमत के लिए नहीं बोएंगे तब तक आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कुछ हमें खुदा की तरफ से मिलेगा। ये खुदा का प्रिंसिपल है, ये खुदा का कानून है हमें हर तरह से जिंदगी के एरिया में बढ़ाने का। आमीन। I usually preach on God using little things. God used the 5 loaves and 2 fishes. God used the rod of Moses. God used the sling and 1 stone of David to kill Goliath. God doesn't need much to do a miracle. So unless you give him something, he cannot work on our behalf. He took the little oil and the little flour from the widow and did a miracle that she never ran out of food for the rest of the famine. If we give him nothing, we will receive nothing. Anybody agrees with me? आप इस बात से ठीक है? Nothing produces nothing. कोई कुछ भी नहीं आगे बढ़ा सकता। आमीन। नथिंग प्रोड्यूस नथिंग। अगर कोई चीज ही नहीं है तो क्या वो चीज बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। अब यहाँ पर आप जो भाई साहब ने बात किया है मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। खुदावंद के खादिम कह रहे हैं खुदा अगर कुछ करना चाहता तो उसको बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है। God use little things. खुदा छोटी चीजों का इस्तेमाल करता है। 5 रोटियां 2 मछलियां, ऐसे करेंगे तो याद रहेगा। कितनी जी? 5 रोटियां 2 मछलियां। और खुदा ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों से लिखा है 5000 सिर्फ मर्द ही थे, औरतें और बच्चे नहीं। तकरीबन कहते हैं 15,000 20,000 से ज्यादा लोग थे जो कि वहां पर मौजूद थे। कितनी रोटियां जी? 5। और कितनी मछलियां? 2। और इससे क्या किया? हजारों को सेव किया। अब ऐसे करें, ऐसे खुदा ने मूसा की एक ही लाठी थी। कितनी जी? 1। और उस लाठी को क्या किया? खुदा ने क्या किया है? इस्तेमाल किया। खुश चट्टान से पानी मुहैया किया है। मूसा ने हाथ बढ़ाया और पानी 2 हिस्से हो गया। मूसा अपनी लाठी को छोड़ता है और वो सांप बन जाता है। हालेलुया। है क्या वो? लाठी है क्या वो? छोटी सी चीज।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ। God can use something little, कुछ छोटे से भी खुदा। अगली तीसरी बात, खुदा ने पहली बात क्या बताई है मैंने, रोटियां, और दूसरी बात मैंने बताई है आपको मूसा की लाठी। तीसरी बात जो थी वो ये थी, कौन है? हाँ जी, अच्छा चाबी लाना। अच्छा इधर देखिए, तीसरी बात ये थी, पहली थी 5 रोटियां 2 मछलियां, दूसरी बात लाठी, और तीसरी बात जो थी दाऊद की फलाखन और एक पत्थर, चीखना पत्थर। क्या इससे कोई मर सकता है? नहीं मर सकता। लेकिन खुदा ने गोलियत को जो है, जाती जूलियत को जो है वो मार गिराया। क्यों? क्योंकि उसमें खुदा की मर्जी थी। आमीन। खुदा आपके छोटे से छोटी चीज के वसीला से बड़े से बड़ा मौजज़ा करने की कुदरत रखता है। आए जोरदार तालियां बजाएं, खुदा ऐसा करने की। Amen. So let's read 2 more scriptures. I have kept you a long time. Let us read these 2 more scriptures that I read every week in my church. Every week to take up Yes. a special offering. और मुझे पता है मैंने आपको बड़े लंबे वक्त से बिठाया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ इन 3 हवाला जात को हम जरूर पढ़ेंगे। यस मैन ऑफ गॉड। So first we read Proverbs chapter 3. आइए मिसाल 3 I would like someone to read from verse 5 to 10. Proverbs chapter 3. अच्छा, मिसाल 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से 10वीं आयत तक कौन पढ़ेगा, जिसने अभी तक हवाला नहीं पढ़ा? जी। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर। सारे दिल से क्या कर? खुदावंद पर तवक्कल कर। और अपने पैर पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाव की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मैस से लबरेज होंगे। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ पर पहले फलों की बात की है, किसकी जी? फर्स्ट फ्रूट। लिख ले इधर, पहले फल। यस। Yes, and the last scripture, Ecclesiastes chapter 11. Okay, आए 22 बाब verses 4 to 6. 4 to 6. Maybe 1 to 6. yeah. 1 to 6. 4 to 1 to 6 or 4 to 6? Yeah. No, let's read 1 to 6. He doesn't. Okay. 11 Read बाब 1 to 6. या पहले बाब से क्या कौन पढ़ेगा? शिजाब पढ़ो बच्चे। उसकी पहली 6000। अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। 7 को बल्कि 8 को हिस्सा दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि ज़मीन पर क्या बला आएगी। जब बादल पानी से भरे होते हैं तो ज़मीन पर बरस कर खाली हो जाते हैं, और अगर दरख्त जनूब की तरफ या शुमार की तरफ गिरे तो जहाँ दरख्त गिरता है वही पड़ा रहता है। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राह है और हमला की रहम में हड्डियाँ क्यों कर फटती हैं, वैसे ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारबर होगा, ये या वो या दोनों बराबर बरोमंद होंगे। आमीन। आइए आखिरी आयत दोबारा पढ़िएगा जरा, आखिरी आयत। हाँ जी। सुबह को अपना बीज बो। सुबह को क्या कर? अपना बीज बो। और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना। और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना रहने दे। आमीन। थैंक यू बेटा। बाइबल वापस कर दे। यस मैन ऑफ गॉड। Yeah. Now, what
The richest man in the world who ever lived was Solomon. And Solomon is writing these words to us. We don't wait when all is well and I have plenty to give. That's what he's saying. When I give, God does a miracle. It is God who causes the baby to grow in the womb of a mother. No doctor, no preacher, no miracle worker has anything to do with that miracle that happens as the baby grows in the mother's womb. It is a miracle, and only God does it. That's what happened. जोरदार तालियां बजाएं इस बात को। It हालेलुया। is God who does the miracle. आमेन, आमेन। और देखिए ये वाइस की किताब किसने लिखी है? सुलेमान, जो के जिसको हम दौलत, दुनिया का दौलतमंद कह सकते हैं। आमीन। और वो क्या कहता है? वो क्या कहता है? अभी हमने पढ़ा है तो लिखा है कि जैसे तू नहीं जानता है कि हवा की क्या राय है और हामला की रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती है, वैसे ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। आमीन। ये अभी खुदा की खादिम कह रही है, खुदा का मेडिकल वर्कर है। वो खुदा हमारा बहुत जात का खुदा है जो एक माँ के पेट में जो बच्चे की तखलीक करता है, उसकी हड्डियों को बढ़ाता है। ये कोई डॉक्टर नहीं कर रहा, ये हमारा खुदा कर रहा है। इस खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और छठी आयत में लिखा है कि सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि इनमें से कौन सा बारबर होगा या वो या दोनों के दोनों बराबर हो गए। यानी कि थकना नहीं चाहिए, तो आमीन, शर्माना नहीं है। इसलिए तो अभी वो कह रहे थे कि एक कौम के बारे में बताया अभी कि हम कहते हैं कि ये कैसी अमीर है, ये उन्होंने शरीयत को जाना है, उन्होंने कलाम पर अमल किया है। आज इसलिए कॉलगेट, कोका कोला और मुख्तलिफ ब्रांड्स जो है उनके पूरी दुनिया में लोग बंद भी कर दे तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके ऊपर खुदा का फजल है। हालेलुया। जोरदार